क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, मैंने बेहतर तरीका से आपके लिए हिंदी का 500 ऑब्जेक्टिव मतलब 500 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको मैं दे दूं याद करने के लिए तो फिर आप आनाकानी स्टार्ट कर देंगे और उसे आप याद भी नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या किया है कि ये 500 ऑब्जेक्टिव को एक वीडियो में 100 करके मैंने बनाया है। मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो है, ज्यादा देर का वीडियो भी नहीं है, जो कि आपको दिखाई ही देता होगा। साथियों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इनको अच्छे तरह से अगर आप देख लेते हैं, एग्जाम तक अगर अच्छे तरह से देख लेते हैं और एक से दो बार अगर देख लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 50 से 50 ऑब्जेक्टिव अच्छे कर पा जाएंगे। ये मेरा वादा है और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने में मैं बता रहा हूं और बोल भी रहा हूं, जो आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 500 के 500 ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर पाएंगे। इसमें आपको हिंदी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से मैंने साथियों फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अच्छी तरह से बना के मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। वो भी प्लेलिस्ट आपको दिखाई देता होगा, जहां से ये वीडियो देखे हैं उसके ठीक नीचे ही प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां से आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इसको देख लेते हैं तो 35 में 35 आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ले आएंगे नंबर। साथियों, जल्दी हम सब्जेक्टिव पर काम करेंगे और कोशिश कर रहा हूं कि मकर संक्रांति तक साथियों मैं आपको एक अच्छा सा तोहफा देने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, तो इत्मीनान से हमारे वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे ना साथियों, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और मैं यहां तक साथियों कह रहा हूं कि ये मैराथन क्लास नहीं कि 10 घंटा 12 घंटा और 5 घंटा आप लगातार वीडियो को देखते हैं और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो फालतू की टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने साथियों को, अपने अगल बगल को जरूर ये बात बताइए कि के हुसैन क्लासेज आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है और आपके लिए कितने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो साथियों, इत्मीनान से आप वीडियो को देखिए, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और एक छोटी सी लाइन कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। चुपचाप वीडियो देखो। उसने कहा था शीर्षक कहानी शीर्षक का कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया है। निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक है? लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है। क्या है? चरित्र प्रधान है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का। किसका किया था? हिंदी प्रदीप का। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, तो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। कौन सा है? जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदा नीरा किस नदी के निमित्त बनाकर लिखी गई है? तो गंडक। गंडक। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी। उर्वशी। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है अनिष्ट की आशंका होना। अनिष्ट की आशंका होना। मोपासा कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। दिवाली शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। पेशगी के लेखक है तो हेनरी लोपेज है। कौन है? हेनरी लोपेज है। अर्थ के आधार पर वाक्यों में मुख्यतः कितने भाग हैं? तो 8 है। वह घर नहीं जाएगा क्या होगा? निषेधवाचक होगा। निषेध। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा था? लेव टोल्स्टॉय ने। कौन कहा था? लेव टोल्स्टॉय। अनुभव शब्द होता है, पुल्लिंग होता है। कौन होता है? पुल्लिंग होता है। मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। एक गिलास पानी लाओ वाक्य है, तो आज्ञावाचक है। क्या है? आज्ञावाचक है। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? तो निबंध से। किससे? निबंध से। रविंद्र का संधि विच्छेद होगा, रवि जोर इंद्र होगा। क्या होगा? रवि जोर इंद्र होगा। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? छायावाद से। किससे है? छायावाद से। कवितावली की रचनाकार हैं तो तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। जगदीश का संधि विच्छेद होता है जगत जोर ईश होता है। क्या होता है? जगत जोर ईश होता है। रात का विलोम होता है दिन होता है। लोक का भी विशेषण बताया तो लौकिक होता है। क्या होता है? लौकिक होता है। पुरुष का विलोम होता है तो स्त्री होता है। महोत्सव का संधि विच्छेद होता है तो महाजोर उत्सव होता है। क्या होता है? महाजोर उत्सव होता है। संतोष का संधि विच्छेद होता है समजोर तोष होता है। समजोर तोष होता है। बुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई है। चक्रपाणी कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि है। कौन सा है? बहुव्रीहि है। दिग्गज की संधि का उदाहरण है तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। रात दिन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिन पर दिखाई देना। नया का विलोम होता है पुराना। नया का विलोम होता है पुराना। ग्राम का विशेषण बताए तो ग्रामीण होता है। कौन सा?
होता है? ग्रामीण होता है। तल्लीन का संधि विच्छेद होता है, तत्जोड़ लीन होता है। क्या होता है? तत्जोड़ लीन होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है तो शशि है। गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है आरोप लगाना। क्या होता है? आरोप लगाना। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सूरदास की। किसकी थी? सूरदास की। कठोर शब्द का विलोम होगा तो कोमल होगा। क्या होगा? कोमल होगा। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। शिव का उपासक कहलाता है, शैव कहलाता है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है तो कामायनी है। क्या है? कामायनी है। दूषित शब्द का विलोम होगा, स्वच्छ होगा। चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में। घर शब्द का पर्यायवाची होगा, निकेतन होगा। क्या होगा? निकेतन होगा। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है तो ठहराव होता है। क्या होता है? ठहराव होता है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है तो वाला है। कौरव शब्द में प्रत्यय है तो अ है। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में है। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में। पवन शब्द का संधि विच्छेद है, पोज और अन है। निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? तो रोज का है। किसका है? रोज का है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है, करण है। क्या है? करण है। आनंदमय शब्द का कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। कौन सा समास है? तत्पुरुष है। गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था? एमन साहब के कर्मचारियों ने। एमन साहब के कर्मचारियों ने। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है तो पुरुषवाचक है। कौन सा है? पुरुषवाचक है। उपकार शब्द में उपसर्ग है तो उप है। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश है। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। सदियों से चंचल रहा है। सचितानंद का संधि विच्छेद है, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। विश्व शिक्षक थे। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश में। कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश में। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? गांव का घर लिखी है। कौन सी? गांव का घर। गला छूटना मुहावरे का अर्थ होता है पिंड छूटना। क्या होता है? पिंड छूटना। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसको कहते हैं विधुर। उसको क्या कहते हैं? विधुर। चिरी मार कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। कौन सा समास है? तत्पुरुष है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास के। किसके? सूरदास के। प्रगति और समाज किनकी रचना है? नामवर सिंह की। किसके? नामवर सिंह की है। एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो याद रखेंगे उषा की है। किसकी है? उषा की है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास के। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या है? तो सुखबीर है। कौन सा है? सुखबीर है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। ओष्ठ है। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत का है। निज शब्द का विशेषण क्या होता है? तो निजी होता है। क्या होता है? निजी होता है। रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। अवगुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अव है। अव है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? तो याद रखेंगे देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन सा है? तो बिस्नी है। कौन सा है? बिस्नी है। बिस्नी और मुन्नी को किसी प्रतीक्षित है तो मानकर मानक को चिट्ठी की। मानक को चिट्ठी की। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे? तो आलोचना के। किसके? आलोचना के। जूठन किनकी आत्मकथा? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कलीराम था। क्या था? कलीराम। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज है। कौन है? मलयज है। तिरिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश है। तिरिछ है तो एक विषैला और भयानक जंतु। एक विषैला और भयानक जंतु। तुलसीदास कैसे कवि है? तो सामान्यवादी कवि है। कैसे कवि है? सामान्यवादी। भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास के। किसके? नाभादास के। भूषण किस काल के कवि है? तो रीति काल के। किस काल के? रीति काल के। सुंघनी साहू परिवार किन से संबंधित है? जयशंकर प्रसाद से। किससे था? जयशंकर प्रसाद से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? तो तिरिछ है। तिरिछ है। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह की। करबक में कौन सी बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा। कौन सी बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा। साथियों ये हिंदी का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट था 5 और मैंने अच्छी तरह से 500 ऑब्जेक्टिव पर अच्छा प्रयास किया। ये सारे VVI हैं। हम गारंटी के साथ कहते हैं आपके 70 से 80 प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन साथियों अगर आपने पूरा अच्छी तरह से वीडियो पूरा सीरीज देख लिया होगा तो आप
बेहतर आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ये हम ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं, और आप एग्ज़ाम दे के आइएगा और हमारे इस सीरीज़ से क्वेश्चन मिलाइएगा। A to Z ऑप्शन तहाद मिलने की चांस है। इसलिए साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल ज़रूर रखें। धन्यवाद।